जी दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मिरर ऑफ स्टार्स 2020। दोस्तों आज कुछ साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लाए हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो देखिए अभी हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्य का ए सही मात्रक क्या होता है। तो जो कार्य का ए सही मात्रक होता है दोस्तों, तो जूल होता है। कार्य का ए सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? तो जूल को हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? हम लोग जे से करते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, तो अब हम लेकर चलेंगे कौन सा इस ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी इकाई होता है? तो प्रकाश वर्ष जो दोस्तों इकाई होता है वो दूरी का इकाई होता है। अब देखिए दूरी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक ना। तो जो प्रकाश वर्ष होता है तो वो मतलब कि देखिए प्रकाश वर्ष और एक होता है पारसेक। तो जो दूरी का मात्रक होता है दो होता है, एक प्रकाश वर्ष भी होता है और पारसेक भी होता है। तो पारसेक को हम लोग लंबी दूरी को मापने के लिए बोलते हैं और छोटी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष को बोलते हैं। जिस इसमें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एम्पियर मात्रक किसका होता है। एम्पियर किसकी मात्रक होता है? तो देखिए दोस्तों, जो एम्पियर मात्रक होता है वो विद्युत धारा का होता है। तो इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम 4 नंबर की निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। बोला कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो समय का मात्रक नहीं है। देखिए दोस्तों, तो अधिक वर्ष जो होता है वो समय का मात्रक होता है। जो चंद्रमा होता है वो भी समय का मात्रक होता है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष होता है वो समय का मात्रक नहीं होता है, वो होता है दूरी का मात्रक। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो सी नंबर। उसी प्रकार चलेंगे पार्सक किसकी इकाई है। पार्सक यानी कि किसका ये सही मात्रक यूनिट होता है। तो जो पार्सक होता है दोस्तों तो होता है दूरी का, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। उसी प्रकार लेकर हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बोला कौन सा ऑप्शन किससे मतलब मेल नहीं करता है। देखिए दोस्तों, तो जो डेसिबल होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होता है। जो अश्व शक्ति होता है वो भी शक्ति की इकाई होता है। और जो समुद्री मील होता है वो दूरी का इकाई होता है। लेकिन जो सेल्सियस होता है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है इसमें? तो डी नंबर है। उसी प्रकार लेकर चलेंगे हम कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, तो जो ल्यूमेन होता है वो होता है ज्योति फ्लक्स के सही मात्रक होता है। और जो कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपको। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई होता है? देखिए दोस्तों, जो पास्कल इकाई होता है दाब की इकाई होता है। कौन सा होता है? दाब की इकाई होता है। उसी प्रकार चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंडेला कंडेला किसका मात्रक होता है। तो जो देखिए दोस्तों, अभी आप लोग को बताए थे कंडेला जो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा? तो डी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यंग प्रत्यस्तता का गुणांक का ए सही मात्रक क्या है। जो यंग प्रत्यक्षता गुणांक होता है उसके सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन होगा? डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसमें आप लोग कौन सा, तो इसमें आप लोग को जो ऑप्शन होगा उसमें कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। इसलिए आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा होगा? सी नंबर। उसी प्रकार देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है। बोला किसका समान विमीय सूत्र नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, जो विमीय सूत्र होता है तो वो होता है आप लोग का जो 11 का यानी कि ए नंबर का, जो दाब बल और दाब होता है उसका क्या होता है? विमीय सूत्र नहीं होता। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि अदिश राशि है। अदिश राशि देखिए जो ऑप्शन इसमें दिया है तो कौन सा ऑप्शन इसमें अदिश राशि होता है। तो सबसे दोस्तों हम सबसे ये समझते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि किसको बोलते हैं। देखिए, तो जिस राशि में सिर्फ परिमाण होता है उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। और जिस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। देखिए, तो जो ऊर्जा होता है और कौन सा होता है? बल आघूर्ण होता है और संवेग होता है। देखिए, तो बल बल क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। तो कौन सा इसमें सदिश राशि अदिश राशि है? तो ऊर्जा है। कौन सा है? ऊर्जा। तो ऊर्जा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, हम बोलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर में क्वेश्चन में है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि। देखिए अभी आ गया सदिश राशि। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं? कि जिसमें परिमाण और
दिशा दोनों हो उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ द्रव्यमान होता है। जो समय होता है उसमें दिशा नहीं होता है, समय सिर्फ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। लंबाई में क्या होता है, दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसलिए आपको कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। तो जो वेग होता है उसमें क्या होता है, द्रव्यमान और परिमाण दोनों होता है, इसीलिए कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, राइट, ए नंबर। उसी प्रकार लेकर चलेंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। देखिए दोस्तों, जो प्रकाश का जो संवेग होता है पी होता है, तो संवेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से करते हैं, और वेग को किससे करते हैं, भी से करते हैं। तो पी से करते हैं और एक को भी से करते हैं। तो वो जो दोस्तों जो सूत्र होता है, देखिए, तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, एम भी। पी बराबर सूत्र क्या होता है, एम भी। देखिए, तो पी बराबर एम भी सूत्र, इसका मतलब क्या होगा कि द्रव्यमान बराबर होता है संवेग बटा वेग। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं 50 नंबर। तो बोला कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की की प्रकृति कैसी होती है। अगर कोई भी वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों। तो देखिए, अगर कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ शून्य अवस्था में गिर रही है, शून्य में गिर रही है, तो जो उसकी त्वरण होता है क्या होता है, समान रहता है। कौन सा रहता है, समान, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी नंबर। अब देखिए, इसमें बोला है 16 नंबर क्वेश्चन कि 2 kg द्रव्यमान और 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। बोला कि 2 किलो कोई सामान है, ठीक ना, कोई वस्तु है, उसका वजन है 2 किलो, और उस पर कौन कितना बल लग रहा है, उसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो दोस्तों बोल रहे हैं तो उस वस्तु का त्वरण कितना होगा। तो जैसे जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है कि एफ बराबर क्या होता है, एम और एम। तो देखिए, आपको एफ का मान यानी कि फोर्स का मान दिया है कितना, 5 न्यूटन। तो अब एफ का मान कितना दिया है, 5 न्यूटन, और एम का मान भी दिया है कितना, 2। और किस क्या हमको निकालना है, ए। तो क्या हम ए बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि 5/2। तो 5/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5/2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 5 में कितना कर सकते हैं, बटा में 2 कर सकते हैं। तो 5/2 को जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, आपको 2.5 हो जाएगा, यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, 2.5। अब देखिए, तो जो त्वरण के सीमा मात्रा होते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन इसमें है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तय तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल, अगर कोई भी वस्तु है, अगर जिस पर हम कभी भी अगर कोई बल नहीं लगाएंगे तो क्या रहेगा, विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा। तो इसी में बोला है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है कि न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति के विषय का द्वितीय नियम, उसके बाद बोला है कि न्यूटन का विषय का तृतीय नियम, और गैलीलियो का गति के विषय नियम। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो पहला नियम होता है वही होता है कि किसी भी विराम वस्तु को जब गतिशील में करना है तो उसमें बाहरी बल, असंतुलित बल लगाया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए नंबर हो जाएगा आपको। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन की जो रॉकेट होती है तो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होती है कौन सा सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, जो रॉकेट होती है वो संवेग के संरक्षण पर कार्य करती है। तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा, दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी नंबर। उसी प्रकार लेकर हम चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 19 नंबर की, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका बढ़ जाती है। बोला कि अगर मान लो कोई व्यक्ति घोड़ा पर बैठा है और घोड़ा यदि एक पर मतलब कि एकाएक यदि चलना स्टार्ट कर देगा, गति में हो जाएगा, तो उस पर जो बैठे यात्री होते क्या होते हैं, उसमें पीछे की ओर गिरने की आशंका बढ़ जाती है। क्या होता है, ऐसा होता है कि जड़त्व का आघूर्ण के कारण होता है। किस लिए होता है, नहीं सॉरी, इसमें कौन सा होता है, विश्राम का जड़त्व के कारण होता है। इसलिए कि जो देखिए, जो हमारे यात्री का जितने भी शरीर के भाग होते हैं क्या होता है, जड़त्व मतलब विश्राम की अवस्था में रहते हैं, और जो हमारे अश्व होते हैं वो गति की अवस्था में हो जाएंगे, तो अपोजिट वर्क करने लगेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। जब बोलता है कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग बस पर बैठते हैं तो जब बैठते हैं तो जो बस का जो पायलट होता है वो यदि एकाएक यदि ब्रेक लगाता है तो हमारे जो भी यात्री होते हैं, अगर आगे की तरफ गाड़ी चल रही है ब्रेक लग गया तो क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कौन सा, या मान लो कि बस खड़ी है और एकाएक क्या होगी, चलने को स्टार्ट कर देगी, तो यात्री जो होते हैं पीछा की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, तो ऐसा दोस्तों जो होता है हमारे कौन सा होता है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग का
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन का पहला नियम होता है। ये कौन सा न्यूटन का पहला नियम होता है। उसी पर चलते हैं 21 नंबर कि बल का गुणनफल क्या होता है। दोस्तों जैसे हम लोग अभी तो आप लोग को बताया कि एफ बराबर होता है एम ए, यानी कि एम को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं और ए को बोलते हैं त्वरण, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसलिए कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं द्रव्य एम और त्वरण को बोलते हैं ए, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं 22 कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है या ध्रुवों पर अधिक होता है या विषुवत रेखा पर अधिक होती है या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। बोला है कि जो हमारा शरीर का वजन होता है कौन सा स्थान पर जाएंगे तो मतलब कि बदलता है। देखिए तो हमारे जो शरीर का जो भाग होता है अगर ध्रुव पर हम जाएंगे तो सबसे अधिकतम होता है। तो इसलिए आप लोगों का कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम 23 नंबर कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होता है। देखिए दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर कितना है, अगर 60 किलो का है तो देखिए तो पृथ्वी की भार से जो चंद्रमा का भाग होता है कितना होता है, 1/6 गुना होता है। इसका मतलब कि यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो अगर पृथ्वी पर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा। देखिए तो कितना होगा यहाँ पर, तो 600 गुना 1/6, तो 600 बाटा में 6 कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 100 बार में, यानी कितना उसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। तो देखिए इसमें भी देखना होता है कि भार तो बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। उसी प्रकार लेकर चलेंगे कि पृथ्वी की सतह पर किसी भार 29 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें जो हमारे 29.4 होता है इसमें, तो 29.4 जो न्यूटन होता है तो द्रव्यमान अगर हमारे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। उसी प्रकार देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। जब कोई व्यक्ति होता है पृथ्वी की सतह से जब चंद्रमा पर जाता है तो वहाँ पर छलांग क्या होता है, मतलब ऊंचा छलांग लगा सकता है। क्यों लगाता है, क्योंकि जो चंद्रमा का जो तल होता है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, अत्यल्प यानी कि कम होता है। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं 26 नंबर कि 1 किलोग्राम गति का वजन कितना होता है। देखिए दोस्तों तो 1 किलोग्राम जो गति का वजन होता है वो होता है आप लोगों का कितना ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम गति का वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। देखिए तो इतना ही क्वेश्चन आप लोग को हम आज रहने देते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिएगा तो क्या हम मुझे मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंस आप लोग पर कि मतलब एग्जाम में आप लोग को कुछ हेल्प मिल ही सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।